Hey everyone, here's your Divya Ramakuna and I am back with another video at your very highly demand. I will come with another play which is there can be only one. The name of the playwright is Tom Goddard. Let me discuss about the characters of the play. Who were the characters of the play? Mary, 47-year-old successful professional woman. Barry, 62-year-old shopkeeper. Setting: this play is set in an antiquated comic book store, time modern day. The play takes place in one scene. Let me explain you it in briefly, okay? तो एक डस्टी डर्टी एंटिक बुक स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ का शॉपकीपर होता है बैरी, जो कि एक 62-year-old मैन है, शॉपकीपर है वो इस शॉप का, ठीक है, कॉमिक बुक शॉप का। वहाँ पर एक विमेन आती है जिसका नाम है मैरी। उसने एक नॉर्मल सा सूट वियर कर रखा है, उसके हाथ में एक नॉर्मल ब्रीफ केस है। वो डोर ओपन करती है, बेल की साउंड आती है, एक वुमेन अंदर एंटर करती है जिसने एक नॉर्मल सा सूट वियर कर रखा है और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। वो मैरी को बोलती है गुड मॉर्निंग। मैरी ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसको नहीं सुन रहा है और उसको इग्नोर करता है। मैरी अगेन बोलती है आई सेड गुड मॉर्निंग। मैरी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर मैरी उसके बुक काउंटर पे जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे एक कॉमिक बुक लेने आई हूँ। बैरी पढ़ना स्टॉप कर देता है। बैरी बोलता है रियली, कॉमिक बुक शॉप पर? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो बोलती है मैं देख रही हूँ कुछ, वो बोलता है अपने सन के लिए। मैरी कंट्रोल कर रही है बस जैसे भी। मैरी बोलती है मुझे स्पाइडरमैन नंबर 1 बुक चाहिए। बैरी बोलता है हाँ है, लेकिन वो एक लास्ट वन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे ख़रीदना चाहोगी। मैरी बोलती है क्यों? बोलता है वो एक्सपेंसिव इतनी है क्योंकि वो 2 बुक थी जिसमें से एक तो 30 इयर्स पहले ही एंड हो गई थी, जिसमें से एक की कॉपी बची है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगी। वो एक वो मतलब बिल्कुल यूनिक है, मतलब ठीक है। फिर मैरी बोलती है कि मुझे वही बुक चाहिए, मुझे वो बुक दो, मुझे उसको क्लोजली देखना है। कॉमिक बुक को क्लोजली देखती है वो बोलती है कि फिर पता है क्या होता है? फिर मैरी मूव्स इट टू पिक इट अप स्टॉप्स। मैरी उसको पकड़ना चाहती है, मतलब उसको अपने हाथ में लेना चाहती है। बैरी बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम करने की क्या सोच रही हो? मैरी बोलती है मैं इसको क्लोजली देखना चाहती हूँ। बैरी बोलता है नहीं, क्योंकि ये लास्ट है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसे देखने की भी कॉस्ट है। वो कॉस्ट पूछती है 100,000 पॉन्ड्स। ओके, एक्सपेंसिव है। बैरी उसको बोलता है तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मैरी बोलती है मैं सुपरमैन में, मुझे वही बुक चाहिए, मुझे वही बुक चाहिए। और मैरी बोलता है ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो बुक ले लो। और बैरी उसको बुक दे देता है और बुक देखने के भी वो 100,000 पाउंड्स, 100,000 पाउंड्स। आई थिंक यू हैव टू नोट इट डाउन एंड लर्न इट बिकॉज आई थिंक सो। मुझे कंफर्म नहीं बता सकती मैं, बट जहाँ तक मेरा माइंड दौड़ रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पे कॉस्ट पूछी जा सकती है कि बुक परचेज़ करने की और बुक देखने की कॉस्ट क्या है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट इज़ 100,000 पाउंड्स। ओके, फिर मैं अब छोटा छोटा बताती हूँ, एक बार इसको रीड कर लेना आप। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैरी उसको बुक दे देता है। वो बुक देने के बाद वो बोलता है लाओ पैसे। तो मैरी जो होती है वो उसके सामने जो उसके हाथ में जो ब्रीफ केस था वो खोल के डाल देती है और बैरी शॉक्ड हो जाता है। बैरी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसके पास इतने पैसे। जितने चाव से मैरी बुक को देख रही होती है उतने चाव से बैरी मनी को देख रहा होता है। बैरी बोलता है अब तुमने ये बुक अपने कॉमिक बुक अपने बेटे के लिए ली है? बैरी बोलती है मेरे पास कोई बेटा नहीं है। डॉटर होगी? नहीं, उसके पास डॉटर भी नहीं होती। एक्चुअली उसने वो बुक आई तो थी वो खुद के लिए बुक परचेज़ करने, बट बैरी का ऐसा बिहेवियर देख के, क्योंकि बैरी ने उसको उसके अपीयरेंस से जज किया, बैरी ने उसको उसके अपीयरेंस से जज किया क्योंकि वो एक विमेन थी और
आजकल की सोसाइटी यही सोचती है कि विमेन के पास इतने मनी कहाँ होंगे, वो अपने हाथ में तो इतने पैसे लेके नहीं जाएगी। यहाँ तक कि वो शॉपिंग करने भी जाती है तो 100,000 पाउंड्स लेके नहीं जाएगी ना। तो बैरी ने मैरी को उसके अपीयरेंस से जज किया और मैरी ने उसको बुक नहीं दी। मैरी ने फिर उसको बुक नहीं दी, लेकिन फिर मैरी ने बुक परचेज करके बुक को टीयर कर दिया। मैरी बोलने लगा, पागल हो गई हो, कर क्या रही हो तुम? बोलती है, वेस्ट बास्केट है। और वो मतलब एक बोलती है, अब ये बुक यूनिक है। उसको टीयर करके शी सेड, नाउ इट्स यूनिक, ओके नाउ माई कॉपी इज यूनिक, अब मेरी कॉपी यूनिक है। कुल मिला के ये जो प्ले का पूरा जो थीम थी, वो थीम ये थी कि हमें कभी भी किसी को किसी के अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। बैरी ने मैरी को उसके अपीयरेंस से जज किया, जो रॉन्ग था। मैरी को मैरी के अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए था, भले ही वो एक विमेन थी, वो सिंपल थी और ओल्ड एज थी, तो बैरी को लगा कि वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बट वो एक प्रोफेशनल वुमेन थी, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, तो उसने वो परचेज़ किया, उसको परचेज़ करके टीयर भी कर दिया। अब बोला अब ये यूनिक है। ओके, सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, दैट स्टोरी इज हियर, दैट इज converted it into a play. The name of the playwright is Tom Goddard. I think you have to note it down. And if you like my video, share my video, comment down, subscribe my channel. Bye bye everyone. And if you want any detail about that, comment me right now. I will reply all the comments. Okay, bye bye.